बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप सब? उम्मीद तो यही है कि सब ठीक होंगे और ठीक ही होने चाहिए। अल्लाह करे आप सब ठीक रहें। और जी ये शाम के तकरीबन जो है ना 6 बज रहे हैं और फ्लू ज़ुकाम और बुखार ने इतनी मत मारी हुई है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा था क्या खाया जाए। तो मैंने सोचा कि जो है ऑमलेट बनाती हूँ, जो है ना साथ में एक अपना लाइट सा बर्गर तैयार करती हूँ। किचन में आई हूँ जी, लच्छेदार प्याज काटे हैं जिनके लच्छे जो हैं उधड़ गए हैं। ज़िंदगी भी जो है ना लच्छों की तरह उलझी हुई है, ना सुधरती है ना ये बिगड़ती है, बस अजीबो-गरीब है। सवारें भी तो इधर उधर जो निकल जाती है, आपसे सवारी नहीं जाती। जैसे ये प्याज इधर उधर निकल गए हैं और साथ में जो है ना ये जो टमाटर है ना, इनकी भी अजीब ही शक्ल है। ये टमाटर की शक्ल ही ऐसी थी जिनको मैंने वैसे ही काट लिया है। तो सम टाइम जो है ना लाइफ भी ऐसे ही हो जाती है, पता नहीं चलता कि सीधी कौन सी है और या अच्छी शक्ल कौन सी है, गोल मटोल कौन सी है, बस ऐसी बेढंगी सी। तो प्याज और टमाटर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें रख दी हैं ऊपर। चूल्हा मैंने हल्का सा नीचे जलाया हुआ था। तो मैंने कहा भाई जो है ना ये सोते होता रहे हल्की हल्की आंच पे। साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि भाई ज़िंदगी है क्या, गम हो तब भी परेशानी होती है, भाई गम क्यों है, और ना हो तब भी परेशानी होती है, भाई परेशानी क्यों नहीं है। मैंने जी नमक छिड़का है, साथ में जी मैंने ऊपर छिड़कने लगी हूँ भाई ये काली मिर्च पीसी हुई है, और साथ में जी रेड चिली फ्लेक्स वो छिड़कूँगी ताकि ऑमलेट में भी ना ज़िंदगी का जायका लाया जाए। तो जी मैंने छिड़क के तो ऊपर मैंने अब डालने थे अंडे। अंडे भी फेंट ही रही तो मीरा ने आके जी टांगे पकड़ लिया, मम्मा मम्मा। तो मैंने कहा भैया आप साइड पे हो जाओ, पहले मैं ये ना ऑमलेट बना लूँ। जो है ना अंडे मैंने फेंटे थे, उसमें भी मैंने एक चुटकी जो है वो मिर्च की ऐड की थी, एक नमक की और एक की काली मिर्च की। इसको मैंने ऐसे करके ऊपर डाल दिया है। तो देखिए जी थोड़े सी रंग बिरंगी लग रही है ज़िंदगी है। तो अभी जो है ना हल्की हल्की आंच पे जो है ना ये ऑमलेट पक रहा है, पकने दे इसे, जितना पक सकता है पके, कितना आखिर पक सकता है। तो यहाँ पे ना मैं जब इसको पलटने लगी हूँ तो जो मेरा ऑमलेट है वो साइड से टूट गया। ये नहीं कि मैंने जल्दबाजी की है, जल्दीबाजी के जो फैसले भी अक्सर गलत ही हो जाते हैं। मुझे यहाँ पे याद आया कि भाई प्याज तो मैंने सब्ज़ धनिया तो मैंने डाला ही नहीं है, तो ज़िंदगी खूबसूरत कैसे हो। हाथों से ही तोड़ मरोड़ के जो है ना मैंने ऊपर फेंक दिया है। तो देखो अब कितना रंग बिरंगा सा खूबसूरत सा लग रहा है। जैसे ही मैंने ऑमलेट को मैंने पलटा तो मुझे ये याद आया कि भाई ज़िंदगी भी ऐसी है ना। दोनों साइड को देखना पड़ता है, जो भी बात हो, जो भी सिचुएशन हो, जैसे भी हालात हो, दोनों साइड से देखना पड़ता है। एक तरफ से रंगीन होती है, दूसरी तरफ से ऐसे ही बेढंगी सी हो जाती है। कोई बात नहीं, चलता रहता है। 2 मैंने बंद लिए हैं, उनको उसी पैन में जो है ना मैंने हल्का सा नरम कर लिया। सर्दी की वजह से ये भी बेचारे बड़े आकड़े हुए थे, इनकी भी अपनी आकड़ थी। मैंने कहा आओ आपकी आकड़ को मारूँ, और इनको जो है ना इसी पैन में मैंने गर्म कर लिया है। तो ब्रेड गर्म करना ज़रूरी होते हैं ताकि हल्के से नरम भी हो जाएं। और भूख भी बड़ी लगी हुई थी, शानदार किस्म की। तो साथ में जो है ना मैंने अपने लिए चाय रखी हुई थी, क्योंकि चाय के बगैर तो ज़िंदगी भी अधूरी है और खाना पीना भी अधूरा है। प्लेट में निकाले मैंने बंद, अपने दोनों बंद के ऊपर ना मैंने केचप लगा लिया है, क्योंकि जो आशी है वो कह रही थी भाई मेरी केचप ना लगाना, पहले गला ख़राब है। तो मैंने तो अपने स्पाइसी रखा था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने जो है ना थोड़ा सा गार्लिक सॉस लगाया है, चिली सॉस में साथ में ऐड करके ना थोड़ा सा जो होता है मिक्स केचप होता है वही लगाया है। ऑमलेट को 2 पीसेस किए हैं, उसको ऐसे करके भाई मैंने लपेटा है और अपने जो है बर्गर के ऊपर रख दिया है। तो शानदार किस्म के 2 बर्गर जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, जो अभी इनको मैं खाने लगी हूँ और साथ में चाय पीऊँगी और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि उसने जितना भी दिया है अच्छा दिया है। अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। फिर आई हूँ स्टोर में ये देखने के लिए कि जो चिड़ियाँ हैं वो कैसी हैं। तो एक चिड़ी ने ना अंडे दिए हैं, उसके ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। इनकी भी ये स्टोरी है भाई, इन्होंने ना 2 चिड़ियों ने ना मार मार के अपना चिड़ा मार दिया, ठीक है। अब ये दोनों बेवा होकर बैठी हुई हैं। तो पहले एक चिड़ी जो है ना वो मेरे से मर गई थी। अल्लाह हाफिज़।